आगे। और अब वक्त है हमारी खास पेशकश, युद्ध खत्म बाजार गरम। आइए, आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी। और राधिका गुप्ता जी ने अ, अपने प्रोफेशनल करियर में कई सारी बड़ी दिग्गज संस्थानों के साथ काम किया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, मैकेंजी और एक्यूआर कैपिटल मैनेजमेंट जैसी कंपनियां शामिल है। एडलवाइज म्यूचुअल फंड में आप 2017 से सीईओ की पद पर हैं और आपकी लीडरशिप में एयूएम जो एडलवाइज म्यूचुअल फंड का है वो 6,700 करोड़ से बढ़कर 6 डिजिट में 1 लाख करोड़ के पार निकल चुका है। अ, आइए राधिका जी से करते हैं बात, मुलाकात। राधिका जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाएं कि क्या वाकई में युद्ध खत्म होने के बाद बाजारों के लिए कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है? क्या एक बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या खत्म होगी, ऐसा मान के चलना ठीक है और इसका फायदा मिलेगा बाजार को? तो आई थिंक सबसे पहले तो ये युद्ध खत्म होना, अगर ये इंडीड खत्म हो गया है, ये अच्छी खबर है। हम्म। हालांकि सारी के ये युद्ध खत्म हुआ है, मेरे हिसाब से हमें फ्राइडे तक देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बातें कई बार हुई हैं। अभी कह रहे हैं कि ये डिजिटली हो गया है, लेकिन सबसे क्रिटिकल फैक्टर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना और हमारे लिए ऑयल का फ्री फ्लो होना, वो हमें देखना जरूरी है। तो आई थिंक अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में वो क्लियर हो जाएगा। और अगर वाकई ये हो गया है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी रिस्क है हमारे मार्केट के लिए पिछले 3 महीनों में, वो एक ही रही है। वो ये है कि तेल $100 से ज्यादा था। अभी आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 80 तक आ चुके हैं, शायद उससे भी नीचे गिर जाएं। तो अगर ये वाकई युद्ध खत्म हो जाता है, ऑयल 100 के नीचे आ जाता है, 80 तक रहता है, तो आई थिंक जो सबसे बड़ा एक फैक्टर, एक रिस्क था इंडिया के मार्केट के लिए, वो तो एटलीस्ट सामने से हट गया है। और इसके साथ ही आपकी फिस्कल मैथ, कंपनी की अर्निंग, सेंटिमेंट, सब थोड़ा सा ठीक होने लगेगा। सही कि इकोनॉमी के फ्रंट पर काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी, चाहे वो करेंसी की बात हो, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट की। अ, अब बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में बाज़ारों में पहले जैसी तेज़ी फिर से लौटेगी या फिर रुक रुक कर ही चलेंगे, अटक अटक कर ही चलेंगे? कैसे देख रहे हैं बाज़ार का डायरेक्शन और मूव दोनों? देखिए, युद्ध से पहले तो हमें लगा था, अनिल जी, कि 2026 में इंडिया एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहेगा, क्योंकि जो अर्निंग्स की साइकिल थी अपग्रेड की, वो शुरू हो गई थी। बल्कि अगर आप फरवरी का महीना जाके देखें, तो एफआईआई फ्लो भी पॉजिटिव होने लगा था। फिर हमने देखा युद्ध का और तेल का इम्पैक्ट क्वार्टर 4 में भी। एंड आई थिंक अगर आप 2-3 हफ्ते पहले की बात देखें, तो मार्केट्स वर अज्यूमिंग द वर्स्ट। अब मुझे लगता है ये तो क्लियर है कि जो बेहतर के नतीजे आएंगे कंपनियों के, वो तो खराब होंगे, लेकिन ये मार्केट ने फैक्टर कर लिया है। अगर ये वाकई खत्म हो गया, तो अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल और क्वार्टर 2 आपका थोड़ा बेटर हो, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर एक्चुअली कुड सी सम अपग्रेड्स इन ऑल दीज कंपनीज। एंड आई थिंक दैट विल गिव मार्केट सम लेग्स टू स्टार्ट मूविंग अप। आई थिंक एक फैक्टर अभी भी वो है जो स्विंग कर सकता है, जो अभी फेवर में नहीं आया है, वो है पूरा एफआईआई का फ्लो। अभी तक एफआईआई फ्लोज पूरे 26 में नेगेटिव रहे हैं। हमने 1-2 दिन में देखा है थोड़ी पॉजिटिविटी आई है एफआईआई फ्लो में, लेकिन इंडिया में ये जो एंटी ऑयल का टैग था, जिससे एफआईआई सेलर्स रहे हैं, अगर ये बदल गया, तो आपको फिर एक री रेटिंग का बहुत बड़ा रूम मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो एफआईएस की सेलिंग रुकना ये एक बड़ा ज़रूरी मामला है, इसमें कोई डाउट नहीं। थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, लेकिन कब ये खरीदने लौटेंगे वो एक बड़ी बात है। क्या लगता है, क्या इसी तिमाही के नतीजे कंपनियों के खराब रहेंगे मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से, और उसके बाद संभल जाएंगे? कैसे रिजल्ट सीजन की आप उम्मीद कर रही हैं इस क्वार्टर के, और साथ ही कमेंट्री कैसी रह सकती है मैनेजमेंट की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है पहला क्वार्टर तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पहले क्वार्टर में ज्यादातर आपके ऑयल प्राइसेस 100 के ऊपर रहे हैं। अगर आप कंज्यूमर कंपनी से बात करें, तो जो उनको जीएसटी का फायदा हुआ है, शायद वो इनपुट कॉस्ट में चला जाएगा। लेकिन आई थिंक अभी बात ये है कि बाजार को पता है कि पहला क्वार्टर अच्छा नहीं रहेगा, और ये बाजार ने ज्यादातर प्राइस कर लिया है। तो आपका अर्निंग्स इम्पैक्ट 2-4% हो सकता है पहले क्वार्टर में,
ज़रूरी बात ये है कि जो रिकवरी का मोमेंटम था, जो जनवरी फ़रवरी में ट्रेड डील वगैरह के बाद शुरू हुआ था, ये रिज़्यूम हो जाए सेकंड हाफ में, तो शायद क्वार्टर 2 में चीज़ें थोड़ी बेटर लगें और 3-4 में आपको एक्सेलरेशन दिखे। एक बात और समझाएं, क्योंकि आप तो एमफी में उच्च पदों पर हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत नज़दीकी से देखती हैं। इस बार बड़े लंबे समय बाद जो इक्विटी इन्फ्लो है 38,000 करोड़ से घटकर 22,000 करोड़ आया है। क्या कोई खास वजह इसकी आप समझते हैं और चिंता की बात है? लेकिन चिंता की तो नहीं है, अगर ये नंबर्स देखें तो मई के नंबर्स थोड़े से म्यूटेड हैं। मुझे लगता है परेशानी मई के नंबर्स में नहीं है, आप कॉन्टेक्स्ट देखिए। अगर आप फ़रवरी में जाके देखें, जनवरी-फ़रवरी में तो नंबर्स ऐसे ही थे, 25 से 30 हजार करोड़। लेकिन मार्च में जब बड़ा करेक्शन बाजार में आया, 10-12% निफ्टी गिरा, तो वो नंबर 40 हजार हो गया। अप्रैल में भी ज्यादा हो गया। अब हम आमतौर से देखते हैं जब एक मार्केट में करेक्शन आता है तो अच्छा बिहेवियर है कि लोग पैसे डाल रहे हैं। थोड़ा सा लोगों ने पॉज लिया है मई में। एंड आई थिंक अगर आपको ये ट्रेंड कहलाना है कि ये थोड़ा ट्रेंड है, तो थोड़ा जल्दी है, आपको जून जुलाई अगस्त के भी नंबर देखने पड़ेंगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है या नहीं। अ, अगर मैं अच्छी बात ये है कि अगर आप मई में भी नंबर देखें तो जो एसआईपी बुक है इंडस्ट्री की, वो अभी भी 30,000 करोड़ है। कैंसलेशंस बड़े हैं, लेकिन आमतौर से तो अनिल जी, आप भी मार्केट में इतने साल रहे हैं, आपने पहले देखा है कि मार्केट बुरा होता था तो रिडेम्पशन शुरू हो जाते थे। अभी भी हमारा डीआईआई बाइंग पॉजिटिव है, थोड़ी कम पॉजिटिव है। एंड आई थिंक थोड़ी सी पॉजिटिविटी मार्केट में आई तो ये शायद टर्न भी कर सकता है। तो अ, थोड़ा-सा कंसर्निंग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अलार्म की बात नहीं है, और आगे कुछ महीने देखते हैं। कोई विड्रॉ नहीं हुए हैं पैसे, नए आए हैं, थोड़ा-सा कम हुआ है और 1 आध महीने में कम होने से बहुत फ़र्क पड़ता भी नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बताएँ कि युद्ध खत्म होने के बाद और युद्ध से पहले में पोर्टफ़ोलियो में किस तरह का बदलाव करना चाहिए? किस तरह का बदलाव करने के बारे में आप सोच रही हैं? देखिए, आई थिंक पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कंपनीज को अर्निंग्स और वैल्यूएशन के नजरिए से देखेंगे। तो अगर आप क्षेत्रों की बात करें, फाइनेंशियल्स एक सेक्टर है जहां हम ओवरवेट रहे हैं। हमें लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ धीरे धीरे बट वापस तो आ रही है, बैंकों के रिजल्ट में भी दिख रहा है। और दूसरा जो फाइनेंशियल सेगमेंट है, उसमें दो भाग हैं। एक तो बैंक्स का, जहां की मैंने कहा क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है, और दूसरा आपके जो सारे कैपिटल मार्केट्स प्लेयर हैं, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, एएमसी, जहां मेरे हिसाब से ग्रोथ और रिजल्ट्स अभी भी काफी रोबस्ट रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स आई थिंक एक रिकवरी पे भी प्ले है, तो फाइनेंशियल्स को तो हम देखेंगे। कंजम्पशन में जो प्रीमियम कंजम्पशन की तरफ की कहानी है, वहां पे हम बुलिश रहे हैं। अगर दोबारा ग्रोथ आई तो प्रीमियम कंजम्पशन। और तीसरा, आई थिंक इस युद्ध ने और पिछले कुछ सालों ने हर देश को बताया है कि भाई आपकी एनर्जी की बहुत जरूरत है। तो एनर्जी के अराउंड जो थीम्स हैं, पावर के अराउंड जो थीम्स हैं, इंडिया में एक पावर डेफिसिट, तो पावर हमारी कंजम्पशन तो बढ़ेगी, कैपेसिटी की डेफिसिट है। ऐसे डिफेंस तो देश लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे डिफेंस पे, एनर्जी पे। तो ये कुछ थीम्स हैं जहां पोर्टफोलियो थोड़ा ओवरवेट। बिल्कुल, ये कुछ बेहतरीन थीम्स है जहाँ पर आपको करना है फ़ोकस। बहुत-बहुत धन्यवाद राधिका जी, आपने समय दिया और विस्तार से बात रख के डायरेक्शन पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते